अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का गुड्डू थर्मल पावर प्लांट स्टेशन और यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि इसके अंदर बिजली कैसे बनती है और कैसे ये पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्ट इन 1980 में ये बना था। और अभी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर है। देखो, ये है पाकिस्तान का प्रोविंस सिंध और यहाँ पर ये बलूचिस्तान, ये पंजाब और ये बिल्कुल यहाँ पर इंडस रिवर के ऊपर इसकी लोकेशन है गुड्डू थर्मल पावर प्लांट की। ये इंडस रिवर जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल इसके ये तो सॉरी है ना, ये जो है बॉर्डर समझ लें। यहाँ पर एरिया ये वाला सिंध का है और यहाँ पर पंजाब का है आगे, और यहाँ पर ये सिंध रिवर जा रहा है। तो बिल्कुल इसके बैंक के ऊपर किनारे के ऊपर यहाँ पर ये गुड्डू थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है। तो ये इसीलिए यहाँ पर किसी भी जब भी इसको बनाया जाता है तो यहाँ पर किसी भी नदी के ऊपर या दरिया के ऊपर इसको बनाया जाता है, ताकि क्योंकि इसके अंदर पानी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखो गुड्डू बैराज है। तो यहाँ पर ये जो एरिया पूरा आप देख रहे हो, ये वाला ये पूरा गुड्डू थर्मल पावर प्लांट का एरिया है। तकरीबन ये 3 से 3.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इसका एरिया फैला हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यहाँ पर इंजीनियरिंग हुई होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये गुड्डू कैनाल जा रही है यानी नहर जा रही है, और यहाँ पर ये इंडस रिवर जा रहा है, और यहाँ पर ये बैराज बनी हुई है। तो ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पर ये पूरा जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाला मैं कर्सर के साथ इसको सर्कल भी कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया गुड्डू थर्मल पावर प्लांट का ही है। तो अभी हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैं कुछ पिक्चर्स हैं उनकी मदद से आपको ये पूरा समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम उन पिक्चर्स को देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसको रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो है कोयला। ये जो आप यहाँ पर आपको पहाड़ से थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये पहाड़ जो हैं ये आपको समझ रहे, ये कोयला पड़ा हुआ है, कोयला। ये और कोयला या तो डंपर के ज़रिए आता है या फिर ट्रेन के ज़रिए आता है, और डंपर को आपको पता है कि वापस उल्टा लिया जाता है, और उसके बाद जो ट्रेन आती है उससे या तो क्रेन की मदद से वहाँ से क्रेन के जो डब्बे होते हैं वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है, या फिर उन डब्बों को अलग अलग करके उनको उल्टा करके उनसे सारा कोयला निकाल लिया जाता है। और उसके बाद इस तरह उनके ढेर लगा दिए जाते हैं कोयले के। और उसके बाद आपको पता है कन्वेयर लगे होते हैं, तो सॉरी क्रैशर लगे हुए होते हैं, जो कि वहाँ से उन जो ढेर लगे होते हैं कोयले के, वहाँ से कोयले को उठाते हैं, और उसके बाद कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए वो यहाँ पर इसके अंदर लाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको डिब्बा सा दिखाई दे रहा है, जिस तरह ये कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये आपको देख रहे हो, ये ऊपर थोड़ा सा ब्लैक सा ये अब कोयला जा रहा है। आगे की बात बाद में करेंगे। तो ये यहाँ पर कोयला जा रहा है, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये ग्राइंडर लगा हुआ है, यानी यहाँ पर इसको वो पीस देता है। ये जो बड़े बड़े रोड़े आ रहे हैं पर दूसरी तरफ से कोयले के बड़े बड़े, उनको ये पीस देता है, बिल्कुल छोटा छोटा कर देता है। और छोटा क्यों करता है वो भी आगे चल करके देखते हैं। तो वो जो क्रैशर होते हैं वो वहाँ से उन जब कोयला पड़ा होता है वहाँ से उठाता है। वहाँ से उठाने के लिए भाई उसकी आगे कुछ इस तरह से बना होता है कि उसको आगे वो घूमता रहता है, और वहाँ से वो कोयले को उठाता है, और कन्वेयर बेल्ट लगा होता है उस पर डालता रहता है। और इस तरीके से यहाँ पर जिस तरह ये बॉयलर में जा रहा है ना, इसी तरीके से यहाँ से वो इसके अंदर ग्राइंडर के आप कह लें यहाँ पर वो भेजता है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो जितने भी बड़े बड़े उसके होते हैं आप रोड़े समझ लें, वो उनको छोटा कर देता है, बिल्कुल पीस देता है। और वो पीसता इसलिए है कि जब ये इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर यहाँ पर बॉयलर में जाए, क्योंकि यहाँ पर कोयला जलता है, तो जब यहाँ पर आएगा तो अगर बड़े बड़े होंगे कोयले के जो रोड़े होंगे, वो अगर बड़े बड़े होंगे तो उसको अच्छे से आग लगेगी नहीं, तो वो ज़्यादा मतलब कि ज़ाया हो जाएगा। अगर बिल्कुल छोटा छोटा होंगे, बारीक होंगे, आटे की तरह होंगे, तो वो जैसे ही यहाँ पर बॉयलर में आएगा, जैसे ही गिरेगा तो फौरन से रुई की तरह उसको आग लग जाएगी। तो अब यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोयला कैसे यहाँ पर बॉयलर में आता है। और अब हम समझते हैं बॉयलर को, और उसके बाद यहाँ पर बॉयलर आगे कैसे काम करता है। तो दूसरी पिक्चर को मैं लेकर के आता हूँ, और वहाँ से इसको अगली कहानी आपको देखो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि जो कोयला है, कोल है, सॉरी फॉसल फ्यूल है, वो यहाँ तक गिरता है और यहाँ पर उसको आग जलती है, बॉयलर में वो जल जाता है। अब इसके अगली कहानी समझिए। देखो, इसको जो किसी भी रिवर पर इसका जो लोकेशन है सेट करी जाती है, तो इसकी जो हमारे ये जो है गुड्डू थर्मल पावर प्लांट इसकी इंडस रिवर के ऊपर इसको मतलब कि रन किया गया, इसलिए ताकि यहाँ पर ये आप समझ लें कि ये इंडस रिवर जा रहा है,
और यहाँ पर ये पंपिंग स्टेशन होता है जो कि इस इंडस रिवर से जो पानी होता है उसको यहाँ पर मतलब कि उस वहाँ से खींचता है, और उसके बाद ये यहाँ पर रिजर्वियर होता है यहाँ पर, जो कि उनके अपनी लेक होती है, यानी आप उसको समझ लें मतलब एक एरिया सा बनाया हुआ होता है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, वहाँ से दरिया से निकाल करके यहाँ से इस पंपिंग के ज़रिए यहाँ पर इस एरिया में स्टोर किया जाता है, तालाब बनाया जाता है, क्योंकि दरिया का कभी लेवल नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो हमारी लेक होगी उसके अंदर हमेशा पानी भरा रहेगा। अब यहाँ पर पानी फुल रहता है हमेशा से, दरिया सूख रहा है या इसका लेवल नीचे हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर पानी हमेशा रहता है। तो उस सबसे पहले यहाँ से पानी जाता है इधर, यहाँ पर ये कूलिंग टावर होता है, ये धुआं वाला नहीं होता, इससे धुआं निकल रहा होता है, लेकिन आगे चल करके ये आपको मैं पिक्चर्स में भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर पानी स्टोर होता है, यहाँ से गिरता है इस कूलिंग टावर के अंदर, यहाँ पर पानी आता है, ये जो ब्लैक कलर का आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे इसके पानी स्टोर होता है, और वहाँ से पाइप जा रहा होता है, ये देखिए यहाँ से पाइप जा रहा होता है, यहाँ से इस कंडेंसर में जा रहा होता है। कंडेंसर में क्यों जा रहा होता है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। और यहाँ से कंडेंसर से नीचे पानी जा करके ये जो यहाँ पर बॉयलर है यहाँ से आगे ऊपर जा रहा होता है, और इसके साथ साथ इसको ऊपर से लेकर के इसीलिए जाता है ताकि जब भी ये यहाँ पर ये जो छोटे छोटे टरबाइन आप कह रहे हैं, ये जो वेव्स सी बनी हुई होती हैं, पाइप होते हैं, ये सारे वेव टाइप के यहाँ यूं यूं नीचे ऊपर, तो इस पानी वो जो है वो यहाँ पर इन वेव्स के ऊपर आता रहता है, यानी इन पाइपों के अंदर आता रहता है। और पाइप थोड़े थोड़े फासले पर होते हैं, ये जो आपको देख रहे हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फासला है, तो वो पानी यहाँ पर आता रहता है। और यहाँ पर नीचे से यहाँ से कोयला गिर रहा होता है, और कोयला जब गिर रहा होता है तो आग जल रही होती है, और वो आग उस पानी को बहुत गर्म कर रही होती है, और वो इतना उसको गर्म कर देती है कि वो एक भाप बन जाती है, और इतनी गर्म भाप बन जाती है कि इसका दर्जा आप समझ ले कि 500 सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 500 सेल्सियस हो जाता है हार्ट, इतना पानी गर्म हो जाता है। और वो जो पानी होता है वो स्टीम लाइन में, यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्टीम लाइन है, इस स्टीम लाइन में आगे यहाँ पर टरबाइन लगी हुई होती है, और ये उस पर इतना प्रेशर के साथ पड़ता है ना, ये जो भाप होती है उस पानी की जो भाप बन रही होती है वो इतनी प्रेशर से इस टरबाइन के ऊपर पड़ रही होती है कि ये टरबाइन जैसे ही वो ऊपर पड़ती है भाप इसके ऊपर, तो ये टरबाइन तेजी से घूमने लग जाती है। अब जैसे ही ये घूमती है तो आगे से यहाँ पर ये देखो जनरेटर लगा हुआ है, और ये जनरेटर घूमता है, टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमता है, और फिर जब जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई कि पानी यहाँ पर ये देखो यहाँ से आया, यहाँ पर ये कूल वाटर में आया, कूल वाटर से निकल करके यहाँ पर कंडेंसर में आया, कंडेंसर से आगे फिर ऊपर यहाँ पर इन पाइपों में आया जो कि बॉयलर के ऊपर लगे हुए होते हैं, इनमें पानी गर्म होता है, वो भाप बनते हैं, भाप बन करके यहाँ पर टरबाइन के ऊपर गिरते हैं, टरबाइन के ऊपर गिरने के बाद ये आगे घूमता है, घूमने के बाद जनरेटर घूमता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए जो कोयला जल रहा है तो यहाँ पर वो सबसे पहले जो उसका धुआं निकल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा होता है, तो धुआं इससे से निकल रहा होता है, ना कि इससे निकलता है, इससे तो आगे चल करके बाद निकलते हैं कि यहाँ पर जो निकल रहा होता है दिखाई दे रहा होता है वो क्या होता है। देखो जब धुआं निकल रहा होता है ना तो उसको सबसे पहले यहाँ पर प्रेसिपिटेटर होता है, वो जो धुआं इतना खतरनाक होता है क्योंकि उसके अंदर साफ धुआं नहीं होता। अब जब अरे वो धुआं यहाँ पर फिजा में निकलेगा यहाँ पर, तो वो जब भी लोगों के अंदर आएगा, लोग उसके अंदर सांस लेंगे, वो धुआं उनके अंदर जाएगा तो फेफड़े तो वो बिल्कुल मतलब 2-3 सांसों के अंदर फेफड़े तबाह कर देगा, तो ऐसा तो काम नहीं चलता। तो उसको फिल्टर किया जाता है धुएं को, उसके अंदर जितने भी खतरनाक चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब वो जल रहा होता है तो आपने देखा होगा जब भी कहीं भी किसी जगह पर भी आग जलती है तो उस आग में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और ख़तरनाक, उनको फिल्टर कर लिया जाता है। तो फिल्टर धुआं उसके बाद उसको आगे हवा में छोड़ दिया जाता है, यहाँ से तो हवा में निकल जाता है। और यहाँ पर जो कोयला जल रहा होता है तो बड़े बड़े चीज़ें मतलब बच जाती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं, और कुछ जल करके ऊपर धुएं में की शायद शामिल होती है वो यहाँ पर साफ कर ले जाते हैं। और यहाँ से जो बड़े बड़े होते हैं उनको यहाँ से बॉटम ऐश के ज़रिए यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद वो यहाँ पर जो स्टोर होते हैं, और उन चीज़ों को वो जो बचता है कोयला, वो कोयला कहाँ जाता है, वो कोयला वापस से रीयूज़ नहीं होता, बल्कि वो जो सीमेंट बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनको बेच दिया जाता है, वो ले लेती हैं ये चीज़ जो कोयला के जो बच जाता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि जो बच जाता है वो यहाँ पर नीचे स्टोर होता है, और ये जो आगे सीमेंट बनाने वाली कंपनी होती है उनको दे दिया जाता है,
और यहाँ पर जो स्टोर धुएं को फिल्टर किया जाता है ताकि जो खतरनाक पार्टिकल है वो हवा फिजा के अंदर शामिल हो। अगर फिजा के अंदर शामिल हो गए तो लोगों को दिक्कत होगी सांस लेने में, और जब सांस लेने में दिक्कत तो फेफड़े तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको बात समझ में आ गई कि जब ये घूमती है, सॉरी, अब यहाँ से धुआं भी ऊपर निकल गया और नीचे से जो बॉटम ऐश है, ऐश पार्टिकल, वो यहाँ पर इस जगह पर आ गए। और अब आज एक बात और समझने वाली है कि जब वो भाप इतनी मतलब कि गर्म भाप इस टरबाइन के ऊपर गिरती है, अब वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कैसे गिरती है। अच्छा, जब वो यहाँ पर गिरती है तो ये तो घूमती है, जब ये घूमती रहती है तो वो जो भाप पीछे से बंद करके आ रही है वो कहाँ जा रही है? देखो, जब ये मतलब इसको घुमाने का काम करती है, उसका इतना, क्योंकि वो प्रेशर होता है, इतनी हार्ड होती है, तो वो इसको घुमाने में मदद देती है। और यहाँ पर ये नीचे कंडेंसर लगा होता है। अब यहाँ पर आप इंजीनियरिंग देखिए, अब जब वो भाप इतनी गर्म है और वो घुमा रही है और पीछे से और आ रही है, तो यहाँ पर उसको निकलने का रास्ता भी तो चाहिए भाई, कि वो जो इतनी स्टोर यहाँ पर पीछे से तो मुसलसल बनती आ रही है, क्योंकि यहाँ से कंडेंसर से पानी ऊपर जा रहा है, यहाँ पर गर्म हो रहा है और गर्म होने के बाद यहाँ पर आ रहा है। तो वो जो ज़्यादा स्टोरेज बढ़ गई है तो वो कहाँ जाती है? क्योंकि वो जब ये घूमती है तो उसकी जो दर्जा हरारत है उस भाप का, स्टीम का, वो नीचे गिरता है यहाँ से। देखिए, थोड़ा सा मतलब जब वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, तो वो यहाँ पर नीचे गिरता है। और उसके बाद जो नीचे गिर रहा होता है ना, यहाँ पर ये पहले ही इन्होंने, इसलिए यहाँ पर ये ठंडा वाटर है, क्योंकि यहाँ पर जब ये ठंडे वाटर के साथ वो मिलेगी, उसको नीचे से थोड़ा सा मतलब कि नरमी लगेगी उस भाप को, वो थोड़ी और ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे ये कंडेंसर है, यहाँ पर इस एरिया में ठंडा पानी है और ऊपर से ये वो भाप गिर रही है, और वो भाप जो गर्म अभी है, और उसको और ठंडा करने के लिए यहां से कंडेंसर से अटैच एक पाइप होता है, उसको यहां पर कूलिंग टावर में लेकर के आकर के छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद इसमें पहले भी ऑलरेडी यहां पर जो लेक होती है, तालाब होता है, उससे पानी यहां पर पहले स्टोर होता है। कुछ जो वो भाप होती है वो यहां कंडेंसर में ठंडी होती है, और कुछ जब वो यहां से पाइप में आती है और यहां पर इस कूलिंग टावर में आती है, तो जो मतलब कि ज्यादा कुछ और भाप ठंडी जब होती है तो वो नीचे इस पानी में शामिल हो जाती है। यहाँ पर देखिए, वो इस पानी में शामिल हो जाती है जो कि पहले तालाब में ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ से कूलिंग टावर में, और जो बच जाती है, यानी जो ठंडी नहीं होती, वो यहाँ से ऊपर धुएं की तरह निकल जाती है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि यहाँ से जो निकल रहा होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर वो जो भाप अभी मतलब सही ठंडी नहीं हुई, वो ऊपर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से भाप निकल रही होती है और यहाँ से धुआं निकल रहा होता है। ये मत समझना कि यहाँ से ये भी धुआं निकल रहा होता है और ये भी धुआं निकल रहा होता है। ये भाप निकल रही होती है और इसको भाप निकल रही होती है, और ये इतना मतलब खतरनाक नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी पानी होता है। तो यहाँ से अब ये भी आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर ये जो कंडेंसर है, यहाँ से ये टरबाइन घूम रही है, और जो वो टरबाइन से निकल कर कंडेंसर में आ रही है, यहाँ पर ये वो थोड़े से ठंडी हो रही है। अगर ज़्यादा मतलब कि ठंडी नहीं होती तो वो इस पाइप के ज़रिए यहाँ पर कूलिंग टावर में आती है। कुछ जो गर्म भाप होती है वो यहाँ से मिल करके नीचे पानी के साथ शामिल हो जाती है, और जो नहीं होती वो ऊपर निकल जाती है। तो अब यहाँ पर जब वो टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ रहता है, और वो इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमता है, उसके घूमने से बिजली पैदा होती है, और यहाँ से फिर वो आगे ट्रांसफार्मर होता है, उसको सेंड करता है, और वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से टावर के ज़रिए आपके शहरों तक भेजता है। और कहाँ कहाँ भेजता है, ये जो गुड्डू टावर है इसकी कहाँ कहाँ तक कवरेज है, ये भी आगे चल करके हम बात कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बड़े लेवल का पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, देखो ये जो निकल रहा है कूलिंग टावर से, ये भाप निकल रही है ये दोनों से, और इससे ये वाला जो है ये धुआं निकल रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कोयला पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कोयला यहाँ से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर यहाँ से इस तरह से यहाँ इन बॉयलर्स में आ रहा है, और बॉयलर्स में क्या हो रहा है, यहाँ से इन कूलिंग टावर से पानी आ रहा है कंडेंसर से होकर के, और वो उन पाइपों में आ रहा है। पाइपों के जरिए पाइप ऊपर बॉयलर के ऊपर है, और वो बॉयलर जो है वो उन पाइपों को गर्म कर रहा है, वहाँ से वो स्टीम बन रही है, भाप बन रही है, और भाप जो है वो यहाँ पर टरबाइन होती है, टरबाइन पर आकर के गिरती है, और वो टरबाइन घूमती है तो आगे जनरेटर लगा हुआ होता है, और जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो वो आगे ट्रांसफार्मर को दे दी जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक और पिक्चर में, यहाँ पर जब वो घूमता है तो ये देखिए,
यहाँ पर ये देखिए, ये कूलिंग टावर है। यहाँ पर इसके नीचे पानी स्टोर होता है। और अच्छा यहाँ पर देखिए, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये टरबाइन है और यहाँ से जैसे वो स्टीम निकल करके, जो भाप निकल करके यहाँ पर आ रही है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से बॉयलर है ना, ये यहाँ से निकल करके यहाँ पर, यहाँ से इसके ऊपर गिर रही है और ये घूम रही है। यहाँ पर ये जनरेटर है और जनरेटर आगे इलेक्ट्रिसिटी पर ट्रांसफार्मर को दे रहा है और ट्रांसफार्मर आगे लाइन में भेज रहा है और लाइन आगे आपके घर भेज रही है और आपके घर जब आ रही है तो लाइट चल रही है, पंखा। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। देखो, यहाँ से ये कोयला गिर रहा है और कोयला गिरता है यहाँ से छोटा, मतलब उसको वो पीस करके यहाँ पर ये बॉयलर में गिरता है और जो बड़े होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, जो बड़ा बड़ा बच जाता है जलने के बाद, वो यहाँ से इसके अंदर आ जाता है, बॉटम एश के अंदर। और यहाँ पर ये जो बनता है, ये क्या करता है, ये जो कंपनीज और सीमेंट वाली कंपनीज होती है वो खरीद लेती हैं, उनको बेच देता है। और जो धुआं बच रहा होता है यहाँ से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, खतरनाक पार्टिकल होते हैं धुएं के अंदर, उसको यहाँ पर फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद यहाँ से इसको ऊपर से हवा फिजा में छोड़ दिया जाता है। और जब ये जो जल रहा है, ये इसलिए जल रहा है क्योंकि यहाँ से इंडस रिवर से, यहाँ से आप समझ रहे हैं, ये इंडस रिवर है, यहाँ से पानी पंपिंग स्टेशन के जरिए स्टोर होकर के यहाँ पर तालाब में आ रहा है और तालाब से आगे क्या हो रहा है, तालाब से आगे जा रहा है यहाँ पर ये कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर में सबसे पहले यहाँ से निकल करके नीचे जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर से निकल करके आगे ऊपर जाता है। यहाँ से इसके जो बॉयलर होता है उसके साथ साथ होता है, ताकि जो बॉयलर की हीट होती है वो पहले से इसको गर्म कर दे। और जब ये पाइप में आता है तो यहाँ पर नीचे से बहुत भयंकर किस्म की आग जल रही होती है, वो उसको इतना गर्म कर देता है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब वो जो उसके गर्म होने पर वो जो स्टीम बन रही है, वो स्टीम यहाँ से इससे टरबाइन के ऊपर आकर के गिर रही है और टरबाइन घूम रही है और टरबाइन घूम करके आगे जनरेटर को घुमा रही है। जब जनरेटर घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है और वो आगे ट्रांसफार्मर को दे दी जाती है। ट्रांसफार्मर आगे आपके लाइन के जरिए आपके घर में भेज रहा है और यहाँ पर ये जो स्टीम है, जो भाप है, वो जो बच रही है, जो मतलब कि पीछे से और आ रही है, वो जो निकलने का उसका रास्ता यहाँ से कंडेंसर में आती है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही नीचे पानी होता है ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और अगर वो थोड़ी सी मतलब गर्म रहती है तो उसका पाइप जहाँ से ऊपर से लगाया जाता है ताकि जो गर्म हो वो ऊपर रहे और ऊपर से ही यहाँ से कूलिंग टावर में आ जाए। और कूलिंग टावर में जो थोड़ी सी मतलब कि यहाँ से नीचे पहले पानी ठंडा होगा, उसकी ठंडक उसको मिलेगी, तो जो कुछ तो यहाँ पर से नीचे पानी बन करके गिर जाएगी और जो नहीं गिरेगी वो ऊपर यहाँ से फिजा में निकल जाएगी। और अभी आपको समझ में आ गया होगा इसका सारा प्रोसीजर। तो ये ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत छोटे लेवल पर था। अगर आप इसको अंदाज़ा करें कि 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये पूरा फैला हुआ होता है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये जो टरबाइन होती है यही बहुत बड़ी होती है, आपके घर के जितनी होती है। यहाँ पर जनरेटर बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ से पर ये जो आपको यहाँ पर चीज़ें पिक्चर्स में दिखाई दे रही है, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है, आपके कमरे के क्या लें, बहुत इसका मतलब बड़ा लेवल का होता है। तो यहाँ से फिर आगे आपके घर में आती है, आपके घर में आकर के उसके बाद आपको रोशनी देती है। तो अगर क्यों देखो यहाँ पर ये कितना स्ट्रक्चर है, अगर ये फनी खराबी आ जाती है तो भाई थोड़ा सा लिहाज क्या करें, क्योंकि ये इतना सिस्टम लगा हुआ है। कहीं से अगर यहाँ से कोई पाइप लीक हो जाता है तो फिर उसकी वजह से ये सारा स्टॉप हो जाता है। अगर यहाँ से कोई टरबाइन काम नहीं करती या फिर यहाँ से कोई बॉयलर्स, ये जो पाइप बने होते हैं इनमें से कोई लीकेज हो जाती है, यहाँ से अगर कोई धुआं जो फिल्टर वो नहीं सही बन रहा, तो ये बहुत सारे सिस्टम यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई फनी खराबी आ जाती है तो फिर उसको समझा करें। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में बहुत पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने सारी जो चीज़ें थी वो कवर कर ली है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही कमाल की चीज़ें आप मिस कर दोगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।